नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका कुछ गाने और कुछ अफसाने के इस अंक में। आज का गाना ये कौन चित्रकार है 1967 की वी शांताराम की बूंद जो बन गई मोती से लिया गया है। स्टारकास्ट में थे आज के बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और ALT एंटरटेनमेंट के चेयरमैन, प्रोड्यूसर and one of the most successful actors of Hindi film industry, Mr. रवि कपूर यानी जितेंद्र जी, और साथ में थे मुमताज, नाना पलसीकर, ललिता पवार और बीरबल आदि। पहले ये फिल्म शांताराम जी ने शुरू की थी अपनी पत्नी जयश्री की बेटी राजश्री के साथ। जयश्री से वो अलग हो चुके थे दूसरी पत्नी से, मगर बेटी काम कर रही थी उनके साथ। शांताराम साहब सेट पर बड़े डिसिप्लिन्ड थे और जो फैसले करते थे बड़ा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो भी करते थे। सुना जाता है कि एक बार राजश्री ने सेट पर शांताराम साहब को बहुत इंतजार कराया, बहुत लेट आए और शांताराम साहब ने तुरंत फैसला किया उस फिल्म से राजश्री को निकाल देने का और उनकी जगह पर लिया। उस समय अपनी इमेज को बदलने की कोशिश में लगी स्टंट फिल्म हीरोइन का ठप्पा जिनके ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि दारा सिंह और शेख मुख्तार के साथ वो कई स्टंट फिल्म्स कर चुकी थी, मुमताज। और वो कुछ फिल्में तो एक साल में शांताराम साहब के साथ भी कर चुकी थी, बहुत छोटे छोटे रोल्स में, और थोड़ा मुकद्दर तलाश कर रही थी। निदा फाजली साहब की दो लाइनें याद आती हैं, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। और साहब ये मुकद्दर और लक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चलता है और इसके चलते बहुत सारे मिथ्स भी अपन पे हैं और चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आज आपको बताऊंगा उन दो मिथ्स के बारे में जो इस फिल्म से टूट गए। पहला मिथ तो ये था कि वी शांताराम साहब के साथ जितने भी हीरोज ने काम किया वो आगे नहीं चल पा रहे। एक या दो फिल्मों के बाद वो गायब ही हो गए। लेकिन जितेंद्र जी एक इकलौते ऐसे उदाहरण हैं जो कि इस मिथ को न सिर्फ इन्होंने तोड़ा बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टार बने। जितेंद्र जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन दो सितारों में से एक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को 120 से ज्यादा हिट, सेमी हिट या सुपर हिट फिल्में दी, 200 से ज्यादा फिल्मों में एज अ हीरो काम किया। तब मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपको बताना है उस इंडियन फिल्म के हीरो का नाम जिसने सबसे ज्यादा फिल्में एज अ हीरो फिल्म इंडस्ट्री में की और सबसे ज्यादा सुपर हिट, हिट या सेमी हिट फिल्में भी इंडस्ट्री को दी। आपका दूसरा सवाल आज ये है कि 80s में वी शांताराम साहब ने अपने ग्रैंडसन को एक फिल्म में लॉन्च किया। फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन ये ग्रैंडसन कुछ 15 फिल्में कर पाया और आपने इसको फिल्म बाजीगर में भी देखा है। और सोचिए, बाजीगर फिल्म में होना और अपने ऊपर एक गाना उस फिल्म में होना, ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको बताना है वी शांताराम साहब के इस ग्रैंडसन का नाम। शांताराम साहब ने जब मुमताज को जयश्री की जगह लेने का फैसला किया तो ये बात जीतू जी को ठीक नहीं लगी।
मुमताज़ एक इंटरव्यू में कहती हैं कि जीतू जी को ये बात पसंद नहीं आई कि छोटी मोटी फिल्में करने वाली लड़की उनके सामने एक फुल फ्लेजेड फिल्म की हीरोइन की तरह पेश की जाए। मगर साहब, शांताराम साहब तो फैसला ले चुके थे और उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता था। इत्तफाकन हुआ ये कि उसी साल ये फिल्म तो रिलीज हुई 17 दिसंबर 67 में, मगर इससे ठीक 1-2 महीना पहले 6 अक्टूबर 67 को रिलीज हुई जीतू जी की एक बड़ी धमाकेदार फिल्म जिसका नाम था फर्ज, और इसमें जीतू जी बने थे इंडियन जेम्स बॉन्ड। अब इंडियन जेम्स बॉन्ड विदेशी जेम्स बॉन्ड की तरह हीरोइन के साथ वो बर्ताव नहीं कर सकता था, तो हमारा इंडियन जेम्स बॉन्ड सफ़ेद पतलून पहनता था, टाइट सफ़ेद जूते पहनता था, खूब नाचता था, गाता था, बड़े अच्छे डांस करता था और अच्छी फाइट्स भी करता था। और इस तरह 1967 में भारतीय सिनेमा को मिला हमारा जंपिंग जैक और एक्शन हीरो जितेंद्र। इस फिल्म में 8 गाने थे, मगर 2-3 गाने तो बहुत मशहूर हुए, जैसे सुमन कल्याणपुर का अखियां तरसन लागी, हाँ मैंने भी प्यार किया, और तीसरा ये कौन चित्रकार है। तो आइए, जब तक आप इन सवालों के जवाब देते हैं तब तक सुनते हैं हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो,
इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे गाने और अफसाने पसंद आ रहे होंगे। कोई सुझाव है तो आप ज़रूर लिखें। कोई राय देना चाहते हैं ज़रूर बताएं। कोई कहानी या किस्सा आपके पास है जो आप शेयर करना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे लिखें। चाहें मेरी YouTube चैनल गोल्डन हिंदी हिट्स बाय SK और अपने ख्याल वहाँ पेश करें। आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो, इसी शुभकामना के साथ चलता हूँ और मिलूंगा जल्दी ही अगले अंक में कुछ गाने और कुछ अफसाने लेकर। नमस्कार, जय हिंद।